श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपने एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दे रहे होंगे, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, हाँ सर, बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर। ओनली ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और वे स्टूडेंट जिनका बैक रह गया है पेपर, किस सब्जेक्ट का सर? बॉटनी का। केमिस्ट्री का तो रह गया, उसके लिए मैंने बना दिया। ओके, जूलॉजी की बाद में बात करेंगे अभी। ऐसे स्टूडेंट जिनका बॉटनी बैक रह गया, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और उनका बॉटनी बैक रह गया है। किस ईयर का? सेकंड का तो रह ही नहीं सकता, सेकंड का तो अभी लग रहा ही नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक रह गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक रह गया है, अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके लिए ये क्लास, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही कम क्वेश्चंस की बहुत ही कम, 10 क्वेश्चन भी नहीं है। 10 क्वेश्चंस में से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को। तो वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जल्दी-जल्दी देख नोट ले लेते हैं। मैं कई बार कुछ बातें बताता भी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वो के वही आएँ। इनके साथ-साथ मैं जब समझा रहा हूँ क्वेश्चन, कई बार मेरे मुझसे कई बातें, अच्छी बातें, मतलब अच्छे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, सर इस बेटा इसके साथ ये देखना, तो आप उनको देख लिया करो। ज़्यादा बड़ी क्लास तो मैं बनाता नहीं हूँ, 10-10, 15-15 मिनट की, 8-8, 7-7 मिनट की क्लास बनाता हूँ। अगर आपके पास ज़िंदगी में 10 मिनट ही नहीं है, तो यार फिर आप क्या निहाल भी क्या करोगे? 10 मिनट ही नहीं है किसी चीज़, मत अब आप अध्ययन कर रहे हो, बीएससी की स्नातक की डिग्री लेने जा रहे हो और 10 मिनट एक बुक को नहीं दे रहे हो, पूरी बुक के लिए है ये बात। फर्स्ट सेमेस्टर में चलने वाली पूरी बुक के लिए बात है कि आप 10 मिनट ही नहीं दे पा रहे हो उसको पूरे साल में, फिर आपका पढ़ना बेकार है। आराम से देखिएगा अब मैं क्या कह रहा हूँ, महेश जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। आ जाओ तो फिर सर, महेश जी आप बता दो क्या पढ़ना है हमें। यही पढ़ना है आपको। राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी थर्ड ईयर वालों के लिए है, जिनका बैक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो विनोद? बैक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, अभी स्टूडेंट किस में है? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में है और उनका बैक है बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, उसके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं महेश जी? सर सबसे पहले कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। एक बात मैं बता देता हूँ, ये तो अब आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट थे ना, उनके लिए मैंने बॉटनी का जो पेपर बनाया था, पूरा का पूरा पेपर 100% यहीं से आया था। जिसको विश्वास नहीं है ना, अपने जूनियर जो भी पढ़ने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने देख के जो स्टूडेंट है ना, पेपर मंगवा लो और अपनी क्लास देख लो। पूरा का पूरा पेपर जूलॉजी और बॉटनी का ऐसा ही आया था, जैसा मैजी सर ने बताया था। अभी भी यही करता हूँ, बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की नैया पार लगा दो, लगा देंगे। साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है ना, 28 तारीख को। हाँ, एक बार जय श्री श्याम लिख देना सब, हारेगा सारा तो वही है। निम्न को विस्तार से बताइए, समझाइए। कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद में तरल मोजेक मॉडल, ठीक है ना? तरल मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया, ये पूछा अभी, फिर मैंने दिया है। वो उनके लिए पूछा है, हम थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, अपना है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, आपको जो ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन, वहां पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। यहां से एक सवाल और भी पूछ सकता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के साथ एक टिप्पणी और भी पूछ सकता है आपसे, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना? पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस वो भी पूछ सकता है, मैं अभी लिखा नहीं मैंने। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की अर्ध स्वायत्तासी प्रक्रिया, क्या कह रहे हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऐसे सेल ऑर्गन हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए आरएनए होता है, इसलिए इनको राइबोसोम की जरूरत नहीं पड़ती। इतना होता है कि अपना काम चला लेते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस, समझ रहे हो? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की अर्ध स्वायत्तासी
अब जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो ना आप, तो फंक्शन भी इसके पढ़ लेना, कई बार माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य ही पूछ। ओके, ईआर व जीबी के कार्य ये तो दे दिया मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के क्या फंक्शंस हैं। ईआर से प्राप्त प्रोटीन को जीबी कैसे अलग करता है, मतलब प्रोटीन सॉर्टिंग जो मैकेनिज्म है वो आपको देखकर जानी। ओके, यूनिट 2। एक बात मैं और बताऊं, अभी याद आ गई मेरे को, मैं इनके क्वेश्चंस भी ला सकता हूं, सॉरी आंसर भी लेकर आ सकता हूं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले 2-3 क्लास डाली, किसकी, इनके आंसर की। 2-3 टॉपिक मैंने पढ़ाए, लेकिन बच्चों ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। फालतू मेहनत क्यों करूं। मैं सोच रहा था कि इनकी के आंसर मैं एक बार बता दूं, जो भी टॉपिक डालने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में। इससे पहले मैंने सोचा कि इनके एक बार हम एक टॉपिक को लेकर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं बॉटनी और जूलॉजी में, लेकिन बच्चों ने तो कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं। तो बच्चे देख रहे ही नहीं है, क्लास लेना ही पसंद नहीं करते, फिर क्यों फालतू में अपना तेल जलाएं। ठीक है। हाँ सर, सेकंड यूनिट में क्या दे रहे हो गुरुजी? सेकंड यूनिट में आरएनए के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, टाइप्स बताने, उनके फंक्शंस बताने, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल और उनके फंक्शन। वाटसन व क्रिक का दिया हुआ जो मॉडल है वो बताते हुए डीएनए के कार्य भी आपको बताने हैं। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। लैंप ब्रश व पॉलिटीन क्रोमोजोम, तो स्पेशल क्रोमोजोम होते हैं लैंप ब्रश व पॉलिटीन, उनके बारे में आपको बताने। ठीक है, उसके बाद में काइजमेटा व क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा व क्रॉसिंग ओवर आपको बताने हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम नहीं लिखा क्या मैंने? टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम एक क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, सही नहीं लिखा। देखो मैं कह रहा हूं ना कि कई बार एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए इसमें, गुणसूत्रों के प्रकार, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, गुणसूत्रों के प्रकार बताइए, है ना। गुणसूत्रों के प्रकार हो सकता है आगे वाली स्लाइड में हो, लेकिन मैंने लिख दिया है। गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। लैम्ब्रस व पॉलिटीन गुणसूत्र, काइजमेटा व क्रॉसिंग ओवर सेल डिवीजन का पार्ट है, और सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है ना। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना। दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके, इसके बाद में यूनिट 3 में नहीं आया था ना वो क्रोमोजोम्स, टाइप ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्रों के प्रकार बताइए, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। सेवालों की थैलस संरचना, सेवालों की थैलस संरचना बताते हुए इनमें जनन के प्रकार बताइए, किस प्रकार से एल्गी रिप्रोडक्शन करते हैं उनके बारे में बताना है। वॉल्वॉक्स, एक्टोकार्पस और बुचेरिया जो एल्गी हैं उनके बारे में आपको विस्तारीकरण से बताना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सेवालों का आर्थिक महत्व, लाइकेन के सामान्य लक्षण बताते हुए उनका आर्थिक महत्व। क्वेश्चन आएगा लाइकेन से, लाइकेन से क्वेश्चन आएगा, लाइकेन से क्वेश्चन आएगा पक्का। हेटेरोकैरियोसिस व पैरासेक्सुअलिटी को के बारे में बताना है। कवकों में पोषण को समझाते हुए पक्षी पोषण को समझाना है, एग्जाम्पल फॉर पक्षीने के बारे में बताना है। गेमेटोफाइट व स्पोरोफाइट की संरचना को समझाइए। आपको एक बात बता देता हूं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है थर्ड और फिफ्थ वालों के लिए थोड़ा थोड़ा सेम ही, ऐसी 2 यूनिट आपकी सेम है, 2 यूनिट चेंज करिए हिस्ट्री ने, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये सिलेबस है ना, ऐसा ही सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने फिफ्थ वालों के लिए डाला क्योंकि यूनिट सेम है। ओके, कवकों में पोषण को समझाइए, पक्षीनिया को एग्जांपल, गेमेटोफाइट व स्पोरोफाइट की संरचना को समझाना है। ब्रायोफाइटा की सेवालों व टेरिडोफाइटा के साथ क्या सजातीयता है, इसके अलावा फ्यूनेरिया व एंथोसिरोस के बारे में बताइए। फ्यूनेरिया, ये नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फ्यूनेरिया, एरिया एवं एंथेसिरो, एंथोसिरोस के बारे में बताइए। ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमने बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर, है ना। एक क्लास मैंने बना दी है फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक था, ये क्लास मैंने बता दी है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी
देखा है। अब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टेंशन ना लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि कम मिले हैं ना केमिस्ट्री में कम मिले, तो यहाँ आपको सारी बर्फाई कर दूंगा। बच्चे ने कमेंट किया, मैंने लिखा नो टेंशन, बच्चे ने कहा सर कैसे सर, सारी बर्फाई में कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे को मालूम है कितने क्वेश्चन कब बताने हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।